चुआन उस एरोप्लेन को फेंक देता है और कहता है कि चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता। और वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है, जिसे याओ याओ जो है वो लेने जाती है और उसे उठा लेती है और बड़े खुशी से उसे लाकर देती है, जिससे जो पेई चुआन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका एरोप्लेन को वो फाड़ देता है और सोचता है कि डेफिनेटली ये चेन ऊ की तरह रोएगी, इतना ज़ोर से रोएगी कि जो आकाश और पृथ्वी सब पूरे हिल जाएंगे। और फिर वो सोचता है कि फिर वो जाकर टीचर को बता देगी। इससे जो हमारी याओ होती है वो रोती तो नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है, मैं जानती हूँ कि जो लोग हर्ट हुए हैं वो हेजोंग की तरह हैं, लेकिन उनके दिल में अभी भी नरम है। और याओ कहती है कि अगर तुम अब और नहीं खेलना चाहते हो तो क्या हम साथ में घर चलें। और उसके और हाथ आगे, जब वो पेइचुआन की तरफ हाथ आगे बढ़ा ही रही होती है, तब जो पेइचुआन होता है उसके हाथ को स्लैप कर देता है, जिससे याओ सोचती है कि पेइचुआन तुम पेइचुआन ऐसा कहती है और फिर सोचती है कि पेइचुआन के साथ तालमेल बैठाना सचमुच कठिन है। तभी याओ की मॉम आ जाती है और वो टीचर को कहती है कि टीचर जाओ, सॉरी आज मुझे काम से आने में थोड़ी देर हो गई है। जिस पे जो टीचर होती है कहती है कि ये ठीक है याओ की मॉम। और मॉम कहती है कि याओ इधर आओ, मम्मी तुम्हें गले लगा लेगी। और पेइचुआन की तरफ देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि पेइचुआन आंटी झाओ आपको घर ले जाएगी। तभी जो टीचर कहती है कि याओ की मॉम आप पहले आगे आगे बढ़ें, जिस पर जो फिर वो जा रहे होते हैं और याओ पेइचुआन को पीछे मुड़कर देख रही होती है। और मॉम सोचती है कि उस कपल ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उनके जो बच्चे का जो पर्सनैलिटी ऐसा हो गया है। जिस पर पेइचुआन भी उन्हें जाता हुआ देखता है और जो बड़े खुशी खुशी से जो कि वो जा रहे होते हैं। जो उस रॉकेट को वो जब पेच और फाड़ देता है तो उसके कुछ कागज़ उसके हाथ पे होते हैं, तो वो उस कागज़ को देखते हुए कहता है वो सचमुच झूठ बोल रही थी कि उसकी मॉम फिर भी उसे लेने आई, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हमें नाइट का फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ याया बालकनी पर टेबल पर खड़ी होती है और पेचुआन के घर के तरफ देख रही होती है और सोचती है कि कोई पेचुआन के घर पर है, इसलिए उसे पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। और वो टेबल से उतरते हुए सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे फिर से बुखार लगा है। और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मेरी याददाश्त धुंधली होती जा रही है। और अपने कॉपी में लिखते हुए कहती है कि मुझे भूलना नहीं चाहिए, वरना मैं वही गलतियाँ फिर से दोहराऊंगी। और उस कॉपी में लिखती है कि 2010 में बेई याओ ने हुओ जू से शादी की, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि वो सचमुच किसी और से प्यार करता था और बेई याओ सिर्फ एक ढाल थी जिसका इस्तेमाल उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया था। और बेई याओ सिर्फ एक ढाल थी जिसका इस्तेमाल उसने अपनी परिवार के खिलाफ अपने सच्चे प्यार की को प्रोटेक्शन करने के लिए किया था। फिर हुओ जू एक सैन्य व्यक्ति और एक व्यापारी, धनी और शक्तिशाली व्यक्ति के वंशज थे। ऐसा वो सारे कॉपी में सब कुछ लिख रही होती है, ताकि वो जो उसकी याददाश्त जो धुंधली होती जा रही है, फिर वो जो कॉपी में पढ़े तो उसको सारी चीज़ें याद रह करके। सो फिर जो मिसेस झाओ येलन और मिस्टर लिकाई बेई याओ को वो परिवार के पिंजरे से भगाने में मदद करने के लिए अपने प्रयासों में मदद की तलाश में इधर उधर भागते रहे। लेकिन मिस्टर बेई एक दुर्घटना का शिकार हो गए और एक सब्जी बन गए। और रोते हुए वो लिखती है कि एक पिंजरा इधर उधर भागता हुआ आखिरकार मिस्टर बेई का एक्सीडेंट हो गया और वो सब्जी बन गए। मिस्टर झाओ इलान फाइनली एक पर्सन से भीख मांगने गए। वो पर्सन पेइचुआन था, एक पर्सन जिसे पूरी दुनिया ने मॉन्स्टर कहा क्योंकि उसका सिस्टम सोशल 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 स्टेबिलिटी के लिए खतरा था। उसने 2 साल तक बेइयाओ की प्रोटेक्शन की और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, पेचुआन ने उनसे कहा वो उनके जीवन की प्यार थी, जिसे प्यार करने की उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की थी। और वो बेइयाओ को माथे पर किस करता है और हमारी याओ याओ कहती है कि पेचुआन के प्रति अच्छा व्यवहार करें। अपने पिछले लाइफ में आज जो कुछ हुआ उसके कारण जो पेचुआन था वो किंडरगार्टन जाने से इनकार कर दिया था और बोलना भी बंद कर दिया था। इस लाइफ के बारे में क्या, ऐसा वो सोचती है।